या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, मैं काव्री कुमारी, सहायक प्राध्यापक साहित्य, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया, पश्चिम चंपारण। आज शास्त्री प्रतिष्ठा प्रथम खंड के छात्रों के लिए साहित्य दर्पण के द्वितीय परिच्छेद से संकेत ग्रह के उपाय बताने जा रहे हैं। उत्तम वृद्धेन मध्यम वृद्ध मुदिस्य गामानय इत्युक्तेतं गवानयन् प्रवृत्त मूललम्भय बालोस्य वाक्यस्य शासनादिम तपिण्डानयन्मर्थः इति प्रथमं प्रतिपद्यते। अनन्तरं च गांवाधान अश्वमानय इत्यादा वबापोद्वापाभ्यां गोशब्दस्य शासनादिमानर्थः आनयन पदस्य च आहर्मर्थः इति संकेत बधारयति। क्वचिच् प्रसिद्ध पद भिव्याहारात् यथा इह प्रभिन्न कमलोदरे मुधिनी मधुकरः पीवति इत्यत्र क्वचिदाप्तोपदेशात् यथा अयं स्वशब्दवाच्यः इत्यत्र तं च संकेतितमर्थ बोधयन्ति शब्दस्य शक्यन्तरानन्तरिता शक्तिरभिधा नाम। किसी पद के संकेतित अथवा प्रसिद्ध अर्थ का बोधन कराने वाली शक्ति तो अभिधा हुई, और किसी पद के संकेत शक्ति का ग्रहण जिन उपायों से हुआ करता है वे ये हैं। वृद्ध व्यापार। किसी परिवार में किसी गृह स्वामी ने किसी गृह सेवक को आदेश दिया, गामानय गौ लाओ। इस वाक्य के सुनते गृह सेवक गौ लाने लगा। अब परिवार का बालक जो अपने बड़े बूढ़ों का यह व्यवहार देख रहा है, सर्वप्रथम केवल इतना समझा करता है कि गामानय गौ लाओ, इस वाक्य का अर्थ एक शास्त्रादि विशिष्ट प्राणी विशेष का लाना है। इसके बाद उसने ऐसे भी वाक्य सुने, गां बधान गौ बांध दो, अश्वमानय घोड़ा लाओ आदि आदि। अब जब उसे यह पता चला कि गामानय गौ लाओ के प्रयोग से शासनादि युक्त प्राणी विशेष लाया गया और अश्वमानय घोड़ा लाओ के प्रयोग से एक दूसरे प्रकार का प्राणी विशेष, तब उसे शब्दों के इस आवापोद्वाप रखने हटाने से गो पद का और इसी भांति अश्व पद का शास्त्रादि विशिष्ट प्राणी रूप अर्थ
और इसी भांति केसरादि विशिष्ट प्राणी रूप अर्थ भी का पता चल गया। इसी प्रकार गामानय और गां बधान आदि वाक्य प्रयोग में आनयन, आनयन और बंधन की भिन्न भिन्न क्रियाओं का दर्शन करते बालक को इसी आवापोद्वाप से यह भी पता चल गया कि आनय का अर्थ आहरण, ले आना हुआ करता है और बधान का अर्थ बंधन, बांधना हुआ करता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि बालक को गाम, आनय, अश्वम, बधान आदि आदि पदों के संकेत शक्ति का ग्रहण वृद्ध व्यापार से ही सबसे पहले संभव हुआ करता है। कहीं कहीं प्रसिद्धार्थ पद सम भी व्याहार अर्थात किसी प्रसिद्धार्थक पद के, ऐसे पद के जिसका अर्थ पहले से जाना जा चुका हो, सम विव्याहार अथवा सन्निध्य से भी संकेत का ग्रहण हुआ करता है। जैसे कि इस वाक्य अर्थात इह भिन्न कमलोदरे मधुनी मधुकरः पीवती, इस खिले कमल के भीतर मधुकर भ्रमर मधुपान कर रहा है। मैं जहाँ कमल का पूर्व परिज्ञातार्थक पद के समविव्याहार साहचर्य से मधुकर इस पद का भ्रमर रूप अर्थ में संकेत ग्रह हुआ करता है। कहीं पर आप्तोपदेश अर्थात आप्त अथवा किसी प्रामाणिक व्यक्ति के उपदेश से ही संकेत का अवधारण किया जाया करता है। जैसे कि अयम स्वशब्दवाच्य, यह प्राणी वह है जिसे अश्व कहा करते हैं, इत्यादि स्थलों पर जहाँ किसी श्रेष्ठ प्रामाणिक व्यक्ति ने अश्व पद का संकेत ग्रह किसी बालक को अपने कथन मात्र से मानो अंगुली पकड़कर करा दिया है। अब इन्हीं उपायों से जाने गए संकेतित अर्थ का अवबोधन कराने वाली जो शब्द शक्ति है, वही शक्ति अभिधा नाम की शक्ति है। यह शक्ति इसलिए शब्द की मुख्य शक्ति मानी जाया करती है क्योंकि किसी शब्द और उसके अभिधान के बीच अन्य कोई भी शब्द शक्ति नहीं आया करती, जबकि शब्द की उसकी अन्य शक्तियों जैसे कि लक्षणा के बीच में अभिधा का व्यवधान पड़ा करता है, क्योंकि अभिहित अर्थ के बाधादि के ही कारण तो लक्षणा का स्वरूपोत्थान संभव है। शब्द और अर्थ में परस्पर संबंध है, यह सिद्धांत तो सर्वमान्य है, किंतु यह संबंध औत्पत्तिक अथवा स्वाभाविक है या सांकेतिक अथवा कृत्रिम है, इस विषय में विचारकों का मतभेद है। पूर्व मीमांसा दर्शन का एक सूत्र है, कर्मय के तत्र दर्शनात्। मीमांसा सूत्र जिसका अभिप्राय यह है कि अपने आप में किसी शब्द का किसी अर्थ से कोई संबंध नहीं, अपितु संकेत के द्वारा ही कोई शब्द किसी अर्थ का बोध करवाया करता है, जिससे यही निष्कर्ष निकल सकता है कि संकेत के कारण ही कोई शब्द किसी अर्थ का वाचक हो सकता है, न कि स्वतः यह सिद्धांत न्याय दर्शन के शब्दार्थ विषयक सिद्धांत का पूर्व रूप था, जिसके
विरोध में मीमांसा दर्शनकार महर्षि जैमिनी ने औत्पत्तिकस्तु शब्दस्यार्थेन संबंधः इत्यादि मीमांसा सूत्र 115 सूत्र के यह सिद्ध किया था कि शब्द और अर्थ का संबंध नित्य है, न कि अनित्य अथवा कार्य। यद्यपि इन उपयुक्त परस्पर विरुद्ध मतों का उत्थान वेद रूप शब्द राशि और अर्थ राशि की अपौरुषेयता का पौरुषेयता परम पुरुष कृतता को सिद्धि के रूप में ही हुआ था, किंतु इनका प्रभाव इतना व्यापक रहा कि शब्दार्थ संबंध के विषय में ये ही दो मत रूढ़मूल हो गए और सभी पदवाक्य प्रमाणवित इन्हीं दोनों में से किसी एक के पक्षपाती बनकर दो दलों में बट गए। न्याय दर्शन कार महर्षि गौतम के अनुसार शब्दार्थ व्यवस्था का आधार समय संकेत है, जैसा कि न सामयिकत्वात् छंदार्थ संप्रत्ययस्य इस सूत्र से सिद्ध है। शब्द से अर्थ के संप्रत्यय अथवा बोध के सामयिक होने का अभिप्राय है। अभिधान विधेय नियम नियोग का यह अभिधान विधेय नियम नियोग क्या है? अभिधान शब्द और अभिधेय अर्थ के नियम का अभिप्राय है गौ शब्द का अर्थ शासनादि युक्त प्राणी विशेष है। अश्व शब्द का अर्थ केसरादि युक्त प्राणी विशेष है इत्यादि प्रकार की व्यवस्था का इस नियम अथवा व्यवस्था के संबंध में नियोग का तात्पर्य है। सृष्टि के आरंभ में ही इस व्यवस्था के लिए परमेश्वर के किए गए समय अथवा संकेत का अभिधा नाम भी ध्येय योर नियमो गो शब्दस्य शासनादिमाने वार्य एवं स्वशब्दस्य केसरादिमाने वेति केसरादि भाने वेति तस्मिन्नि योगो बोद्धव्य इति भगवतः परमेश्वरस्य सर्गादौ सोऽयं समय इति। न्यायवार्तिक तात्पर्य न्याय दर्शन की इस प्राचीन विचारधारा का अनुसरण करने वाले न्यायिकों ने शब्दार्थ विषय इस संकेत अथवा ईश्वरेच्छा को शक्ति के रूप में स्वीकार किया। नव्य न्याय ने इसमें इतना परिवर्तन कर दिया कि ईश्वरेच्छा तो शक्ति न मानकर इच्छा मात्र को शक्ति मान लिया। इस प्रकार नैयायिकों की दृष्टि में शक्ति अभिधा और संकेत समय अथवा ईश्वरेच्छा का इच्छा मात्र एक ही तत्व के दो भिन्न भिन्न नाम है, किंतु नैयायिकों की यह उपयुक्त मान्यता न तो मीमांसकों के मान्य हुई न वैयाकरणों के मीमांसकों के अनुसार और साथ ही साथ वैयाकरणों की भी दृष्टि में शक्ति और संकेत एक नहीं अपितु दो भिन्न वस्तुएं हैं। शक्ति संकेत नहीं किंतु संकेत ग्राह्य है। शब्द में अभिधा शक्ति है, वह बात संकेत के जानने से जानी जा सकती है। शक्ति अथवा अभिधा संकेत नहीं है।
द्यूत ने मीमांसकों और वैयाकरणों के अनुसार शक्ति अथवा अभिधा का यही पौष्य निर्दिष्ट किया है। धन्यवाद।